नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक के वी न्यूज चैनल में हूँ आपके साथ खुशबू। फागुन की पूर्णिमा, ढोल की थाप, अबीर गुलाल की उड़ती रंगीन धूल और बुरा न मानो होली है की गूंज। होली सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि रंगों से खुली भारतीय संस्कृति की आत्मा है। यह वह दिन होता है जब रिश्तों की दूरियां मिटती है, दिलों की बर्फ पिघली और पूरा देश रंगों में सरोवर हो उठता है। गली गली बच्चे पिचकारी लेकर निकलते हैं, घर घर में गुजिया की खुशबू फैलती है और चौक चौराहे पर होलिका दहन की अग्नि बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस देश में होली को सबसे बड़ा रंगोत्सव माना जाता है, उसी देश में लोग ऐसी जगहों पर सदियों से होली नहीं खेलते जहाँ ना रंग उड़ते हैं, ना ढोल बजते और ना ही होलिका दहन की चलती है। इन जगहों पर होली मनाने के लिए पिछली ऐसी मान्यताएं और कथाएं जुड़ी हैं जो सुनकर हैरान कर देती है। परंपराओं की गहराई पर एहसास भी है। हरियाणा के दुसेरपुर गांव में पिछले करीब 300 वर्षों से होली नहीं मनाई गई। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि एक बार होली के दिन गांव के लोगों से एक साधु की अवहेलना हो गई थी। साधु ने क्रोधित होकर गांव को श्राप दिया कि यहाँ कभी होली नहीं मनाई जाएगी। कहा जाता है कि तब से गांव वालों ने इस श्राप को सच मानते हुए होली खेलना पूरी तरह से बंद कर दिया। यहाँ तक कि होली के दिन गांव में सम्मान सन्नाटा रहता है, मानो कोई साधारण दिन हो। उत्तराखंड के खुरजान और कोयली गांव में भी लगभग 150 वर्षों से होली नहीं मनाई जाती। इन गांव के लोगों की आस्था उनकी कुलदेवी त्रिपुर सुंदरी में है। मान्यता है कि देवी को शोर शराबा पसंद नहीं है। यदि गांव में होली के दौरान ढोल नगाड़े बजते हैं और रंग खेला जाएगा तो देवी रुष्ट हो जाएंगी और गांव पर संकट आ सकता है। इसलिए यहाँ के लोग अपनी आस्था को सर्वोपरि मानते हुए आज भी होली का पर्व नहीं मनाते। फागुन की पूर्णिमा यह भी आती है, लेकिन रंगों की जगह श्रद्धा और संयम का वातावरण दिखाई देता है। झारखंड के दुर्गापुर में भी होली न मनाने की परंपरा काफी पुरानी है। स्थानीय कथा के अनुसार होली के दिन ही दुर्गापुर के राजा दुर्गा प्रसाद की हत्या रामगढ़ के राजा द्वारा कर दी गई थी। इस घटना को गांव वालों ने अशुभ मान लिया और तब से होली मनाना बंद कर दिया। कहा जाता है कि लगभग 100 साल बाद कुछ खानाबदोश मल्लहरों ने यह होली मनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसी दिन 2 लोगों की मृत्यु हो गई और गांव में महामारी फैल गई। लोगों ने इसे होली मनाने से जुड़ी अशुभ घटना मान लिया। तब से यहाँ परंपरा और भी सख्ती से निभाई जा रही है। यहाँ तक कि अगर इस गांव का कोई व्यक्ति बाहर भी हो तो लोग उस पर रंग डालने से बचते हैं। गुजरात की रामसन गांव में भी करीब 200 वर्षों से होली नहीं मनाई गई। मान्यता है कि बहुत पहले होलिका दहन के दिन गांव में भीषण आग लग गई थी, जिसमें कई बार लोग जलकर राख हो गए। इस घटना को लोग अपशगुन मान बैठे और तभी से गांव में होली मनाना बंद कर दिया गया। आज भी यह फागुन की पूर्णिमा आती है, लेकिन रंगों की जगह बीते हादसों की स्मृति लोगों के मन में जीवित रहती है। इन सभी स्थानों की कहानियां हमें यह बताती हैं कि भारतीय संस्कृति जितनी रंगीन है उतनी ही विविध है, गहरी भी है। जहाँ एक और पूरा देश रंगों में डूब जाते हैं, वहीं कुछ गांव अपनी परंपराएं, आस्था और मान्यताओं के कारण इस रंगोत्सव को दूरी बनाए रखते हैं। यही विरोधाभास है कि भारत की असली पहचान है, जहाँ हर परंपरा के पीछे एक कहानी है, हर आस्था के पीछे एक विश्वास है और हर गांव की अपनी एक अलग पहचान है। होली भले ही रंगों का त्योहार हो, लेकिन इन जगहों पर यह आस्था, इतिहास और मान्यता का प्रतीक बन चुकी है। यही भारत है जहाँ उत्सव भी अनोखे और उनसे जुड़ी कहानियां भी हैं।